कहीं कहते इतिहास युद्धर कहानी, कहीं कहते राजनीतिर खेल, किंतु जड़े दार्शनिक कहते इतिहास होची स्वाधीनतार विकास। से हेले जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। हेगेल का जन्म 27 अगस्त 1770 जर्मनी वाटरमार्बर्ग स्टुआर्ट सहर में होता। पिता वाटरमार्बर्ग शासकों अधीन जड़े सरकारी कर्मचारी थिले। तांको पितांको निकट रही बाल्य शिक्षा समाप्त पर से यूनिवर्सिटी ऑफ टुबिंजन को जाइथिले। सेठारे तांकर सहपाठी थिले भविष्यतर कवि फ्रेडरिक हॉल्टलिन एवं सिली। स्नातक हासिल करिया परे से बॉन एवं फ्रांकफर्टर धनी परिवार पई एक घरोई शिक्षक भाव कार्य आरंभ करथिले। सेलिंग द्वारा उत्साहित होई हेगेल जेना विश्वविद्यालय जड़े वेतनहीन अध्यापक भाव जोग देथिले। विश्वविद्यालय बंद होगा पर हेगेल बामबर्ग रे एक खबर कागज संपादक एवं नुरेमबर्ग रे जड़े प्रधान शिक्षक भाव में कार्य करते। 1806 मसीहा नेपोलियन जेना को अधिकार करते। एठारे तांकर दक्षता प्रकाशित होला एवं से एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल पुस्तक रचना कले। हेडेलबर्ग से बर्लिन विश्वविद्यालय को स्थानांतरित हेले एवं जीवन शेष समय पर्यंत सेठारे अवस्थापित हेले। बर्लिन थिबा समय से अध्यक्ष पद को उन्नति होइथिले एवं प्रशियार दार्शनिक प्रोफेसर भाव नियुक्ति हेले। बर्लिन रे से फिलोसॉफी ऑफ राइट रचना कले एवं अनेक गुरुत्वपूर्ण वक्तृता प्रदान कले, जो गुड़िक तांकर मृत्यु पर फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री भाव में प्रकाशित होला। हेगेल यूरोप जड़े प्रभावशाली बुद्धिजीवी व्यक्तित्व होइगले, जहाँ समग्र महादेशर छात्र मानक आकर्षित करथिला। तांकर मृत्यु नवेम्बर 14, 1831 रे होइतिला। संभवतः बर्लिन रे व्यापी थिबा एक कलेरा महामारी जोगु होइतिला। किंतु प्रश्न हेउची हेगेल को चिंताधारा को केउ माने प्रभावित पकई। हेगेल को दार्शनिकतार सबुठारु बड़ प्रभाव पकईथिले दार्शनिक इमैनुएल कांट। कांट कहिथिले जे मानव बुद्धि आम विश्व को किपरि बुझुछु सेथिर मुख्य भूमिका निभाए। किंतु कांट एहा मध्ये कहिथिले जे आम केबे भी वास्तवतार सत्यर स्वरूप को जानि पारिबु नाही। हेगेल एहा को मानि नथिले। से कहिथिले जे वास्तवता इतिहास और मानव चेतना माध्यम धीरे धीरे प्रकाशित हुए। द्वितीय हेगेल को प्राचीन ग्रीक दार्शनिकतार मध्य गभीर भाव में प्रभाव पकईथिला। सॉक्रेटिस को प्रश्न करिवार प्रणाली हेगेल को चिंताधारार मूल आधार है। सॉक्रेटिस प्रश्न माध्यम चिंतार भीतर थिबा विरोध को खोजुतिले। एही धारणारू हेगेल डायलेक्टिकल मेथडर उद्भव है। यह सहित हेगेल को अन्य जड़े महान ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल मध्य प्रभावित करथिले। अरिस्टोटल कहिथिले जे प्रकृतिर प्रत्येक वस्तुर एक लक्ष्य अछि। हेगेल एही धारणा को इतिहास रे लागू करथिले एवं कहिले इतिहास शेष लक्ष्य होछि मानव स्वाधीनतार विकास। हेगेल उपरे स्पिनोजाक मध्य गभीर प्रभाव पड़िथिला। स्पिनोजा कहिथिले समस्त विश्व एकमात्र तत्वर अंश, एहाको मोनोजिम कहा जाए। हेगेल एही धारणा को ग्रहण कले, किंतु सेथिरे मानव स्वाधीनता और चेतना को जोड़ीथिले। फ्रांस दार्शनिक जेन जाकस रूसो को धारणा मध्य हेगेल को प्रभावित करथिला। रूसो जनरल विल विषय कहिथिले, अर्थात समाजर सामूहिक हित व्यक्तिगत हित ठारू बड़। हेगेल एही धारणा को तांको स्टेट थ्योरी रे व्यवहार कले। हेगेल को चिंताधारा को सबठारू अधिक प्रभावित करथिला ऐतिहासिक घटना फ्रांस रेवोल्यूशन। हेगेल भाबुथिले जे एहा बुद्धि और स्वाधीनतार विजय। से नेपोलियन बोनापार्ट को वर्ल्ड स्पिरिट ऑन हॉर्सबैक बोली कहिथिले। हेगेल राइटिंग। हेगेल दार्शनिकतार 4टी मुख्य पुस्तक रही। यही पुस्तक गुड़िक माध्यम से चेतना, वास्तवता, प्रकृति और समाज विषय तांकर चिंताधारा को व्याख्या करथिले। हेगेल प्रथम और अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है फेनोमेनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट, जहाँ 1807 मसीह प्रकाशित होता। यही पुस्तक हेगेल मानव चेतनार विकास किपरि हुए सेथि को व्याख्या करथिले। सरल कथारे मानव चिंताधारा किपरि अज्ञान रु ज्ञान दिगरे गति करे सेथि को एही पुस्तक रे देखा जाए। एहार शेष लक्ष्य हेउछि एब्सोल्यूट नॉलेज, अर्थात संपूर्ण ज्ञान। हेगेल को आउ गोटे गभीर और जटिल पुस्तक हेउछि साइंस ऑफ लॉजिक। एही पुस्तक 1812 रु 1816 मध्य 3टी भाग रे प्रकाशित होइतला। एठारे हेगेल वास्तवतार मूल तार्किक नीति गुड़िक विषय रे आलोचना करिसथि। एहाको अनेक दार्शनिक हेगेल को सबुठारु गभीर और कठिन पुस्तक बोली मानती। 1817 मसीहा हेगेल तांको संपूर्ण दार्शनिक प्रणाली को संक्षिप्त भाव में प्रकाश कले। यही पुस्तकर नाम हेउछि एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस। एहाकु से विश्वविद्यालय पाठ्य पुस्तक भाव लिखिथिले। यही पुस्तक 3टी मुख्य भाग में विभक्त: लॉजिक, फिलोसॉफी ऑफ नेचर, फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिट। यह हेगेल को संपूर्ण चिंताधारार एक संक्षिप्त रूप। हेगेल को शेष मुख्य पुस्तक हेउछि एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ राइट, जहाँ 1821 मसीह प्रकाशित होइतिला।
ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ରାଜନୀତି समाज और न्याय विषय धारणा व्याख्या कर से तीनोटी मुख्य धारणा विषय कहते। एक रहा फैमिली, दुई रे सिविल सोसाइटी बा सामाजिक व्यवस्था, तृतीय रे स्टेट बा राष्ट्र। हेगेल मत अनुसार राष्ट्र होची नैतिक जीवन सर्वोच्च रूप। हेगेल्स ऑन ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव कौन, मनुष्य किपरि पशु ठारू भिन्न। जर्मन दार्शनिक हेगेल एही प्रश्न गुडी को गभीर भाव में विचार करथिले। हेगेल मत अनुसार मानव स्वभाव कौन से स्थिर जैविक गुण नुहे, यह हेउची इतिहास और समाज माध्यम रे गढ़ी उठुथिबा एक प्रक्रिया। हेगेल कहिथिले मनुष्य को पशु ठारू भिन्न करुवा मुख्य शक्ति होउची चिंतन। पशु माने साधारणतः प्रकृति को आवेग और स्वाभाविक आचरण द्वारा चली था, किंतु मनुष्य प्रकृति को बुझीपारे, यह परिवर्तन करिपारे एवं नूतन समाज तैयारी करिपारे। हेगेल भाषा रे मनुष्य हेउची श्रेष्ठ, अर्थात आत्मचेतना और स्वाधीनतार आत्मा। हेगेल दृष्टि मनुष्य केबे भी एकाकी अस्तित्व नुहे, मनुष्य सदा समाज और संस्कृतिर अंश। से कहिथिले मानव स्वभावर एक मूल अंश हेउची परस्पर चिन्हटा और आवश्यकता, अर्थात मनुष्य चाहे जे अन्य लोक माने तांको स्वीकार करंतु। एही धारणा को से तांको प्रसिद्ध मास्टर स्लैब डायलेक्टिव रे व्याख्या करिथिले, जहा थिला तांको पुस्तक फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट रो एक अंश। द्वितीय स्वभाव हेगेल को कहिथिले मनुष्य शिक्षा और सामाजिक अनुभव माध्यम रे एक द्वितीय स्वभाव गढ़िଥାଏ। एहाको से शिक्षा बोली कहिथिले। एहा माध्यम रे मनुष्य नीति, आईन, परंपरा, सामाजिक मूल्य गुड़िक शिखे। आल्काइन जुगर किछि दार्शनिक कहूथिले मानव और शरीर दुईटी अलग वस्तु, किंतु हेगेल यही धारणा को अस्वीकार कले। से कहिले मनुष्यर चिंतन, इच्छा और कार्य समस्त एक एकत्र आत्मार अंश। मानव स्वभाव केवल चिंता नुहे, यह आम कार्य और व्यवहार रे प्रकाश पाए। हेगेल को दृष्टि रे मानव स्वभाव चिंतनशील, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं स्वाधीनता दिगरे विकासशील, अर्थात मनुष्य केवल प्रकृतिर जीव नुहे, से हेउची इतिहास और समाज माध्यम निज स्वाधीनता को साकार करुवा एक सचेतन अस्तित्व। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। हेगेल को मतरे राष्ट्र हेउची मानव सभ्यतार सर्वोच्च सामाजिक, राजनैतिक और अर्थनैतिक विकास। से कहिथिले जे राष्ट्र उत्पत्ति को बुझिया पई दुईटी मुख्य दृष्टिकोण अछि, एक डायलेक्टिक सामाजिक विकास, द्वितीय रे रहिला इतिहास माध्यम रे आत्मार विकास। चलंतु एहाको गोटी गोटी करी बुझिवा। डायलेक्टिक विकास बा डायलेक्टिक डेवलपमेंट। हेगेल को दार्शनिकतार मुख्य धारणा हेउची डायलेक्टिक। एहार तीनोटी पर्याय अछि, थीसिस, एंथेसिस, सिंथेसिस। समाजर विकास माध्य एही प्रक्रिया रे घटे। फैमिली, जोटा कि आमे थेसिस नाम रे जानिबा। हेगेल को मतरे परिवार हेउची समाजर प्रथम एवं मूल अंश। परिवारर विशेषता प्रेम, भावना, एकता, किंतु परिवार समाज समस्त आर्थिक और सामाजिक आवश्यकता पूर्ण करि पारे नाही। सिविल सोसाइटी, जोटा आमे एंथेसिस नाम रे जानिबा। परिवार परे आसे सिविल सोसाइटी। एठारे व्यवसाय, चाकरी, कारोबार, व्यवस्था एवं हेगेल एहाको सिस्टम ऑफ नीड बोली कहिथिले। एठारे लोक माने निज लाभ पई काम करंती। एही कारणरू एठारे असमानता और प्रतिस्पर्धा देखा जाए। राष्ट्र, जोटा आमे सिंथेसिस नाम रे जानिबा। हेगेल को मतरे राष्ट्र होची परिवार और सिविल सोसाइटी समन्वय, अर्थात परिवार प्रेम को सिविल सोसाइटी व्यक्तिगत स्वार्थ को एकत्र करी समाजर मंगल अर्थात यूनिवर्सल गुड सृष्टि करे। द्वितीय रहला इतिहास माध्यम रे आत्मार विकास, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट। हेगेल को मतरे इतिहास केवल घटनामाला नुहे, यह हेउची मानव स्वाधीनता चेतनार विकास। से कहिथिले हिस्ट्री इज द प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम। हेगेल को मतरे वर्ल्ड स्पिरिट इतिहास माध्यम रे निज को प्रकाश करे। केतेक मानव व्यक्ति इतिहास को आग को नहीं जानती, उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट एवं द्वितीय रहे जूलियस काइसर। हेगेल एमानकु वर्ल्ड हिस्टोरिकल इंडिविजुअल बोली कहिथिले। हेगेल्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। जर्मनी दार्शनिक हेगेल इतिहास को व्याख्या करिया बेले एक प्रसिद्ध कथा कहिथिले, हिस्ट्री इज द प्रोसेस इन द कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम। अर्थात इतिहास हेउची स्वाधीनता विषय रे मानवर ज्ञान और चेतनार विकास। किंतु हेगेल को दृष्टि स्वाधीनता माने जहा आसिला ताहा करिबा नुहे। से स्वाधीनता को अधिक गभीर और दार्शनिक भाव बुझाइथिले। नेगेटिव फ्रीडम रो समालोचना। हेगेल नेगेटिव फ्रीडम किंबा जे कोनसी बाधा नथिबा स्वाधीनता को अपूर्ण भावे देखिथिले। से एहाको आर्बिट्रेरी फ्रीडम बा विलकुर बोली कहूथिले। यार अर्थ जहा मने आसे ताहा करिबा, कोनोसी नियम को मानिबा नुहे। हेगेल को मतरे एहा सहित स्वाधीनता नुहे।
कारण जदि आपण केवल निजर इच्छा किंबा आवेग को अनुसरण करुछंती तेबे आपण निज इच्छार दास हेउछंती। हेगेल स्वाधीनता को दुई भाग रे बांटी थिले, गोटे हला सब्जेक्टिव फ्रीडम आ गोटे हला ऑब्जेक्टिव फ्रीडम। सब्जेक्टिव फ्रीडम यह व्यक्तिगत स्वाधीनता, व्यक्ति निज बुद्धि व्यवहार करि पारे, निजर मत रखि पारे, कोन कोन खराब कोन कोन भल ताहा निजे निर्णय करि पारे। ऑब्जेक्टिव फ्रीडम हेगेल को मतरे सहित स्वाधीनता एठी रहिछि। यह राष्ट्र आईन और संस्थार मानक मध्यरे मिले। जेतेबेले लोक माने आईन को युक्ति संगत न्याय संगत बोली मानती सेतेबेले सेमाने आईन को मानिबाकू स्व इच्छा रे प्रस्तुत हुअंती, सेतेबेले ही सहित स्वाधीनता रही थाए। बीइंग एट होम विथ oneself, हेगेल स्वाधीनता को एही भली व्याख्या करथिले। बीइंग एट होम विथ oneself इन एनादर, अर्थात एक युक्ति संगत समाज रे आईन समाज संस्था एगुडिक आम पई बाध्य नुहे। जेतेबेले आमे बुझू जे एही संस्था गुडिक आमर उन्नति पई आवश्यक, तेबे आईन को मानिबा दासत्व नुहे बरं निज इच्छार निष्पत्ति हुए। नेसेसिटी रो भूमिका हेगेल कहिथिले फ्रीडम इज द इनसाइट इनटू नेसेसिटी, अर्थात सत्य स्वाधीनता माने आवश्यकता को बुझाए। उदाहरण गुरुत्वाकर्षण नियम, तर्कर नियम, नैतिक नियम एहाको अस्वीकार कले स्वाधीनता मिले ना। सेमानंक आवश्यकता बुझी ताहा सहित निज इच्छा को समन्वय रहिथिबा ताउची सहितर स्वाधीनता। डायलेक्टिकल मेथड, जर्मन दार्शनिक हेगेल को दार्शनिकतार मूल आधार हेउची डायलेक्टिकल मेथड। हेगेल एहाको तांको दार्शनिकतार मूविंग सोल बोली कहिथिले। एहा केवल तर्क परिवार प्रणाली एहा बुझाए जे मानव चिंता समाज एवं समग्र ब्रह्मांड आंतरिक विरोध माध्यम रे विकास पाए। डायलेक्टिक रो तीनोटी मोमेंट हेगेल को तांको मतरे प्रत्येक धारणा तीनोटी पर्याय देछि। अंडरस्टैंडिंग बा एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, या प्रथम पर्याय एठारे आमे एक धारणा को स्थिर और सरल भाषा रे बुझू। उदाहरण मनुष्य संपूर्ण स्वाधीनता हेबा उचित, एठारे धारणाटी को आमे अन्य किसी सहित तुलना करू नाही। द्वितीय रहिला डायलेक्टिकल मेथड, जोटा नेगेटिव स्टेज बा द्वितीय पर्याय रे एही धारणा को दुर्बलता और विरोध देखा जाय। उदाहरण जदि समस्त को संपूर्ण स्वाधीनता दिया जाए तेबे समाज रे अनियम अस्थिरता होई पारे। एही परि धारणा निजर विपरीत धारणा सृष्टि करे। तृतीय रहिला स्पेक्युलेटिव मोमेंट बा पॉजिटिव स्टेज, तृतीय पर्याय रे पूर्व दुईटी धारणा को एकत्र करी एक उच्चतर धारणा तैयारी हुए। एहाको हेगेल सिंथेसिस भाव रे व्याख्या करथिले। उदाहरण स्वाधीनता थिबा उचित किंतु आईन और नियम मध्य आवश्यक। एहा हेउची एक उच्चतर समन्वय। आफेबम, हेगेल को डायलेक्टिकल रो मुख्य धारणा हेउची आफेब। एही जर्मन शब्दटी तीनोटी अर्थ अछि, कैंसल बातिल करिवा, रक्षा करिवा, उच्च स्तर को उठाइबा। डायलेक्टिकल प्रोसेस रे पुराना धारणा को पूर्ण भावे त्याग करा जाय, ताहार भितरे थिबा सत्य को रक्षा करी एक नूतन और उच्चतर धारणा तैयारी करा जाय। थीसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस रो भ्रम लोक माने साधारणतः हेगेल को डायलेक्टिकल को थीसिस एंटीथेसिस और सिंथेसिस भाव रे बुझନ୍ତି, किंतु सत्य कथा हेउची हेगेल निज एही शब्द को व्यवहार करिनथिले। एही धारणा प्रथमे दिया जायतिला जॉन गटली फिक। डायलेक्टिक रो प्रसिद्ध उदाहरण बीइंग नथिंग बिकमिंग, हेगेल को पुस्तक साइंस ऑफ लॉजिक रे या आरंभिक धारणा। बीइंग कहले अस्तित्व, नथिंग कहले शून्यता। हेगेल कहिथिले प्योर बीइंग एते खाली जे यह नथिंग सहित प्राय समान। एही विरोध को जन्म निये बिकमिंग। मास्टर स्लेव डायलेक्टिक, हेगेल को पुस्तक फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट रे यह विवरण मिले दुई जन व्यक्ति परिचय पई संघर्ष करନ୍ତି। फल जड़े मास्टर और अन्य जड़े स्लाव, किंतु परे एक आश्चर्यजनक परिस्थिति हुए। स्लाव काम करे, प्रकृति को परिवर्तन करे, दक्षता शिखे। यह परे स्लाव सत्य स्वचेतना लाभ करे। जेतेबेले मास्टर स्लाव ऊपर निर्भरशील होता है वर्ल्ड हिस्ट्री डायलेक्टिक। हेगेल को मतरे इतिहास मध्य डायलेक्टिकल प्रोसेस अनुसार करे। एठारे वर्ल्ड स्पिरिट धीरे धीरे निज स्वाधीनता को बुझी थाए। एबे देखिबा डायलेक्टिकल प्रोसेस। जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल को दार्शनिकतार मूल आधार हेउची डायलेक्टिकल प्रोसेस। हेगेल एहाको तांको दार्शनिकतार मूविंग सोल बोली कहिथिले, अर्थात एहा बुझा जाय जे मानव चिंता समाज एवं वास्तवता आंतरिक विरोध माध्यम रे धीरे धीरे विकास पाए। डायलेक्टिक रो तीनोटी मोमेंट हेगेल तांको पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस रे एही प्रक्रिया को तीनोटी भाग रे व्याख्या करथिले। फास्ट हला मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यह प्रथम पर्याय। एठारे आमे एक धारणा को स्थिर स्पष्ट अलग भाव रे बुझू। उदाहरण मनुष्य संपूर्ण स्वाधीन हेबा उचित,
यह धारणा सरल और प्रारंभिक रूप। द्वितीय डायलेक्टिकल मोमेंट। यही धारणा सीमाबद्धता प्रकाश पाए। यह धीरे धीरे निजर विपरीत धारणा को सृष्टि करे। उदाहरण संपूर्ण स्वाधीनता थिले समाज रे अनियम अस्थिरता अनार्की होई पारे। तृतीय पर्याय स्पेक्युलेटिव मोमेंट। दुईटी धारणा को एकत्र करी एक उच्चतर धारणा तैयारी हुए। यह आगरु थिबा विरोध को समाधान करे। उदाहरण स्वाधीनता थिबा उचित किंतु आईन और नियम मध्य आवश्यक। यह एक उच्चतर समन्वय। हेगेल व्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशन तांकर पुस्तक एलिमेंट ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट रे विस्तारित भाव मिले। एठारे हेगेल राज्य को एथिकल लाइफ र सर्वोच्च प्रकाश भाव व्याख्या करिसंती। से मने करुतिले जे एक संविधान कौनसी लोकंक द्वारा हठात तैयारी होइथा डॉक्यूमेंट नुहे। यह देशर इतिहास और संस्कृति माध्यम रे स्वाभाविक भाव रे उन्नति करुथवा व्यवस्था। रैशनल कॉन्स्टिट्यूशन। हेगेल कहितले जे आधुनिक जगत रे सर्वोत्तम राज्य व्यवस्था हेउची कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मुख्य विशेषता हला ओरिजिनल यूनिटी। राज्य को से एक जीवंत अंग भाव रे देखुतिले। मेसिन भली नुहे। सरकार विभिन्न अंश विरोध करिवा पई नुहे बरं एक सीमित एवं मिश्रित उद्देश्यर काम करिवा पई। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। हेगेल राज्य को तीनोटी मुख्य अंश रे विभक्त करथिले। मोनार्क रो मुख्य काम होची शेष निष्पत्ति देवा। से राज्यर एकता प्रतीक। एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट और मंत्रिमंडल रु गठित। यह आईन